तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद के शून्य। अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा बहुपद को अच्छी तरह समझा और उसके बाद इसमें देखा बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है, उसके बाद इसका हम मान कैसे निकालते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद के शून्यक। इसमें यह होता है कि कोई व्यंजक होता है, सपोज के लिए कोई व्यंजक है, कोई व्यंजक f(x) है और इसमें x कोई चर पद हो, x एक बहुपद है, x एक बहुपद हो तो एक संख्या, एक वास्तविक संख्या लेते हैं, एक वास्तविक संख्या k हो तो k जो होता है f(x) का शून्यक होता है। इसका कहने का मतलब यह है, अच्छी तरह से इसमें देख लेते हैं। यदि कोई व्यंजक f(x) में x कोई बहुपद हो तो एक वास्तविक संख्या k को व्यंजक f(x) का शून्य कहते हैं। इसका मतलब एक बार और देख सकते हैं आप लोग कि कोई सपोज कर लीजिए कोई व्यंजक हमारा f(x) व्यंजक है और ये जो इसमें x का जो मान है, ये जो x है एक बहुपद दिया गया हो, x एक बहुपद हो तो एक वास्तविक संख्या k जो होता है, कोई अगर हम वास्तविक संख्या k लें तो k जो होता है इस f(x) का, इस व्यंजक का शून्यक होता है। इस तरह से ये एग्जाम में पूछ देता है कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कीजिए। तो बहुपद के शून्यक की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि व्यंजक f(x), कोई व्यंजक f(x) हो, x इसमें एक बहुपद हो, तो एक वास्तविक संख्या k जो होता है f(x) का एक शून्य कहलाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। व्यंजक मतलब होता है कि कोई समीकरण, कोई बहुपद दिया गया है। यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि f(x) कोई व्यंजक दिया गया है 3x + 5 तो x बराबर -5/3 इसका एक शून्यक है। हमको दिखाना है कि f(x) = 3x + 5 दिया गया है तो x = -3/5/3 इसका शून्यक है। तो शून्यक चेक करने के लिए मतलब क्या करते हैं, ये जो फलन दिया गया रहता है या जो फंक्शन दिया गया रहता है, प्रूव करना कि ये जो दिया गया मान इसका शून्यक है। तो शून्यक होने का मतलब होता है किसी भी, जैसे जिस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं, कह दिया जाए कि 10 का गुणनखंड 5 है तो इस 5 से ये पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं। तो इसका मतलब इसका जो हम बहुपद निकालेंगे तो इससे f के स्थान पर p लिख देते हैं, p और x के स्थान पर ये जो मान रहता है वो लिख देते हैं -5/3 और जहाँ x है वहाँ इसमें मान x रख देंगे। ये जो व्यंजक होता है f(x), व्यंजक f(x) = 3x + 5 और इधर दिया है x = -5/3। तो हमको दिखाना है कि जो x का जो मान है ये इसका शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये व्यंजक दिया रह गया है f(x) दिया रहता है, जिस रूप में इक्वेशन दिया रहता है वहाँ पर ये लिख देते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ x y दिया गया रहता तो 2y² + 4xy + 5। ये p यहाँ इस तरह रूप में अगर दिया रहेगा तो ये कोई ये व्यंजक है। व्यंजक मीन्स इसको कह सकते हैं व्यंजक, और इसको पॉलिनोमियल्स निकालेंगे तो आप के स्थान पर p कर देंगे और जो y का वैल्यू दिया रहता है वहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो इसका पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो x का वैल्यू है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ
हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर 3x का जो मान होगा -5/3 और +5, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 5/3 +5, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 = 0। p -5/3 का वैल्यू 0 हो गया। मीन्स जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल हमारा जब 0 आ जाएगा तो ये जो वैल्यू होगा इसका बहुपद होगा, शून्य होगा, सॉरी। तो इसको लिख सकते हैं कि -5/3 fx = 3x + 5 का शून्यक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया कि माना कि कोई व्यंजक 3x fx = 3x + 5 है और दिया गया कि x = -5/3 इसका एक शून्यक है, इसको दिया गया है, प्रूफ करना है। तो ऐसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो जहाँ जहाँ x दिया रहता है ये वैल्यू पुट करते हैं। ये x के स्थान पर -5/3, यहाँ से px = 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि -3/5 इतने का एक शून्यक है। तो इस तरह से हम शून्यक निकाल सकते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें एक परिमेय संख्या आया है, सॉरी वास्तविक संख्या आया है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सुन जाते हैं। इसमें वास्तविक संख्या आया है कि वास्तविक संख्या उसका शून्य कहलाएगा। तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर विस्तृत इसके बारे में बताया जाएगा। तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर होती है। एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है, तो उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि अगले चैप्टर में इसमें दिया गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसका वहाँ परिभाषा भी पूछेगा। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं और विस्तृत उसके बारे में उस चैप्टर में बताया जाएगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। और परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और जहां पर q का मान ≠ 0 और p और q एक पूर्णांक होता है। ध्यान दें, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर p/q, q ≠ 0, p and q पूर्णांक है। ऐसे कह सकते हैं कि p और q एक पूर्णांक है और उसके बाद q जो होगा ≠ 0, q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और ये पूर्णांक होता है -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें सभी पॉजिटिव संख्या होती है, सभी निगेटिव होता है और उसमें 0 भी होता है। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 भी संख्या उसमें सम्मिलित होती है, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं।
तो p और q पूर्णांक है, इसका मतलब कुछ भी इसका मान हो सकता है। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिखते हैं। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2/-5, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है। अगर इस तरह पूर्णांक में अगर बांट दिया जाए तो इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ इससे मतलब नहीं है, बस पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो ये परिमेय संख्या है। कोई परिमेय संख्या जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं 3/9, ये भी एक पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो ये p/q के रूप में हो गया, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं -10/7, ऊपर -10 है नीचे 7 है, तो ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, तो हमने p/q के रूप में लिख लिया। p क्या है, p भी एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो q का मान होगा नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या p/q होता है और q नॉट इक्वल 0, मीन्स जब नीचे का मान 0 हो जाएगा, सपोज के ऊपर 10 है और नीचे 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो नीचे का जो q का जो मान हो गया 0 के बराबर हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 10/, मान हमने 2 लिख दिया तो क्या है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई भी बटे के रूप में दिया रहेगा, भिन्न के रूप में दिया रहेगा, तो उसका जो नीचे वाला हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा देख लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q का जो मान होगा अर्थात नीचे वाला मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं। क्लियर हो गया। तो परिमेय संख्या हमने समझ लिया, थोड़ा सा हम समझ लिया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में होता है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। q नॉट इक्वल 0, pq पूर्णांक, या कह सकते हैं ये जो अपरिमेय संख्या है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ q भी नॉट इक्वल 0 है और p और q एक पूर्णांक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √3/, ऐसे होगा। इस तरह से जो हम लिख देंगे तो क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ यहाँ क्वेश्चन लिया गया है, इसी से हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया गया क्वेश्चन ये देखते हैं, यदि fx = px + r तब fx का शून्य ज्ञात कीजिए। यदि यदि fx इसी व्यंजक का जो मान है दिया गया है px + r, तो fx का शून्य ज्ञात कीजिए। fx का शून्य ज्ञात करने के लिए इसका जो मान होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। इसका जो मान होगा 0 के बराबर होगा। ये शून्य तभी होगा जब इस fx का मान 0 के बराबर होगा। शून्यक निकालने के लिए कोई भी शून्यक तभी हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी व्यंजक का, जब तक इस fx का मान 0 के बराबर हो जाए। तो कह रहा है कि इसका fx का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा, fx = 0। तो इसके सामने हमने 0 रख दिया, px + r कर देंगे, इसके सामने 0 रख देंगे, और इसको या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं px + r = 0। इसको इधर लिख दिया, इसको चेंजिंग नहीं होगा। इसको उस साइड में ले जाएंगे, यहाँ से x का हमको वैल्यू निकालना है, तो px बराबर हो जाएगा -r। ये प्लस है तो उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये x का जो वैल्यू हो जाएगा r/,
p। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आर बाई पी व्यंजक एफ एक्स इजकल टू पी एक्स प्लस आर का शून्यक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, यदि एफ एक्स इजकल टू पी एक्स प्लस आर तब एफ एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए एफ एक्स का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इस एफ एक्स का मान शून्य के बराबर रख दिया और इसके स्थान में हमने शून्य रख दिया। तो शून्य बराबर पी एक्स प्लस आर, या उसी को इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो यही x का वैल्यू ये प्राप्त हुआ। तो ये जो होगा r बाई पी एफ एक्स इजकल टू पी एक्स प्लस आर का शून्यक होगा। क्लियर। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन। बहुपद पी एक्स, कोई बहुपद दिया है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है। एक शून्यक 3 है, तो a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया है कि x इजकल टू शून्यक मतलब x इजकल टू 3 दिया, इसका एक वैल्यू। तो ये शून्यक दे दिया है, इसका मतलब px का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। तो p और इसके स्थान पर 3 रख देंगे, इजकल टू इस x के स्थान पर 3 और इसको पावर 2 माइनस इस x के स्थान पर भी 3 और माइनस 3a हो जाएगा। और ये शून्य कह रहा है, तो P3 का जो मान होगा 0 के बराबर होगा। P3 पहले ही कह दिया कि उसका एक शून्यक है। जो ये शून्यक है इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर होगा। तो हमने इसका मान 0 के बराबर कर दिया। तो ये यहाँ इसके स्थान पर 0 इधर लिखिए या इसके स्थान पर 0 इधर लिखिए, बात एक ही हुआ। तो हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इजकल टू ये 9 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3a। तो इस 0 को इधर लिखिए या इस 0 को इधर लिखिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हमने हटा दिया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा माइनस 3a इजकल टू 0 और इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस 3a यहीं पर रहेगा। a का जिसका मान हमको निकालना रहता है उसको इसी साइड में रख देंगे और उसको राइट में ले जाएंगे। तो ये प्लस है ना, इसका जो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a इजकल टू 6/3 2। तो a का वैल्यू 2 प्राप्त है। हमें a का वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ से हम इस तरह से अगर हम वो शून्यक मालूम रहेगा तो शून्यक मालूम रहेगा तो उसका उसमें मान रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हम उसके मान को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, तीसरा। यदि कह रहा है x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 और x प्लस a दिया है। x प्लस a इसका एक गुणनखंड है। x प्लस a जो है x प्लस a बहुपद x प्लस a इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ भी हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अभी हम बताए हैं कि जैसे 10 है, 10 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 होगा। तो 2 को क्या कहेंगे, 2 10 का एक गुणनखंड है,
5 भी 10 का गुणनखंड है। मतलब इससे जब इसे भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इससे विभाग देंगे तो पूरा पूरा कट कर विभाजित, मतलब उसका जो शेष होगा शून्य आएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, जो शून्यक दिया रहता है उसके बराबर जीरो कर देंगे। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का जो मान होगा उस साइड में ले जाएंगे, तो ये 0 पहले से है और ये माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए। 0 में से माइनस ए करेंगे तो माइनस होगा a। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। जब x का वैल्यू फाइंड कर लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। जिस फॉर्म में, जिस रूप में दिया रहता है इक्वेशन वही लिख देते हैं। सपोज कर यहाँ y के फॉर्म में दिया रहेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो इसको हम fy भी लिख सकते हैं। व्यंजक अगर इस रूप में कहीं पर दिया रहेगा इक्वेशन, बहुपद दिया रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं fy। तो चूंकि सब x फॉर्म में, चर के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए fx लिख लेंगे। और यहाँ पर पॉलिनोमियल्स निकालना है, बहुपद निकालना, तो इसके f के स्थान पर p कर देंगे और p के स्थान p, और x का मान निकला है माइनस a, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ a रख देंगे इस पूरे इक्वेशन में। इक्वल टू 2, इसके स्थान पर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a, x के स्थान पर माइनस a प्लस 5, x के स्थान पर माइनस a प्लस 10, इतना होगा। इक्वल टू ये 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यक दिया है, तो शून्यक मतलब कि p माइनस a का जो मान होगा 0 के बराबर होगा। इसका जो वैल्यू होगा pa माइनस इसका जो शून्य इसका मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए या इस 0 को इस साइड में लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, ये प्लस में माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगले लेक्चर में बताया गया था कि ये यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और a में a करेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5a और प्लस 10 इक्वल टू 0 यहाँ लिखिए, या इस 0 को इधर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, और यहाँ से ये क्या है माइनस 5a है, और ये उस साइड में जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 10/5 और a इक्वल टू 2। यहाँ से a का वैल्यू हमने यहाँ भी फाइंड कर लिया कि a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। कब? जब इसका शून्यक 1 शून्यक 3 हो, सॉरी इसका शून्यक x प्लस a इसका जो बहुपद हो, बहुपद का एक गुणनखंड हो। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे लगाते हैं, x प्लस a बराबर 0 कर देंगे, तो वहाँ से a का मान निकल जाए, x का मान निकल जाएगा, और x का मान इसमें रख देंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा। इस चैप्टर को आप लोग इस तरह से इन सवालों को अगर कर लेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज के सवाल आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो इस एक और इसमें हम देख लेते हैं उदाहरण, या क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। इसमें भी दिया है बहुपद, बहुपद पहले दे दिया है, तो बहुपद px इक्वल टू दिया गया है, px का जो मान होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक, इसके शून्यक दिए गए हैं, इसके 2 शून्यक दिए हैं, मतलब x का जो वैल्यू 2 होगा, एक बार x का वैल्यू -3 होगा। तो a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है।
ये से क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम px लिख सकते हैं, मतलब px बराबर इतना दिया गया है तो ये जो शून्यक होगा इस दोनों मान को संतुष्ट करेगा। तो पहले हम x बराबर 2 लिखेंगे तो इसमें p2 लिख देंगे, p का मान इसमें हम रख देते हैं 2। उसके बाद ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इसके स्थान पर 2 रख देंगे और प्लस b। केवल जहाँ x है उसी के स्थान पर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, क्योंकि x चर राशि है उस चर के स्थान पर ही रखेंगे। और यहाँ पर p2 का मान 0 होगा, p2 का मान 0 होगा, तो ये 0 आप लोग यहाँ लिखेंगे या इधर लिखेंगे। 4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 0 इस साइड लिखिए, इस साइड तो दोनों साइड लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया, डायरेक्ट वहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 2a प्लस b एक साथ कर देंगे और ये 2 और ये 4 और 2 6 हुआ और उधर ले जाएंगे तो -6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ऐसे सवालों में समीकरण आएगा और उस समीकरण की सहायता से हम a और b का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसी तरह से हम x बराबर p-3 रखेंगे इसी क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखें, तो यहाँ पर -3 रखेंगे स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और इसके स्थान पर हम -3 रख देंगे और प्लस b, और इसका मान भी 0 हो जाएगा। p-3 का मान भी 0 होगा, तो इसके स्थान पर हम 0 रख देंगे, इसके स्थान पर 0 रख देंगे ना, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, p साइड में कहीं लिख सकते हैं, चूँकि p-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा -3a, और ये माइनस से प्लस का करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 और ये प्लस b इक्वल टू 0। तो इस 0 को इधर ना लिखकर इधर लिखते हैं, क्योंकि दोबारा काम करना पड़ जाएगा, इसलिए कि हम लिख दे रहे हैं। हो गया। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। a एक तरफ कर लेंगे तो -3a और प्लस b एक साथ रहने देंगे, और ये कितना होगा, 9 में से 3 घटा देंगे तो ये 6 बच जाएगा, ये बराबर 0 होगा। और ये क्या होगा, -3a प्लस b, और ये उधर चला जाएगा तो -6, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से a और b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, इधर देख ले रहे हैं, तो हो गया होगा, ऊपर मिटा दे रहे हैं, देखिए। तो 2 समीकरणों को हम लिख रहे हैं। पहला समीकरण दिया है 2a प्लस b इक्वल टू -6 दिया है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है -3a प्लस b इक्वल टू -6। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे कि हम इस युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जब 2 समीकरण दिए रहते हैं तो कैसे इसको हम हल करते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी इसमें जो चर पद है, इसमें a और b एक तरह से है, और इसमें भी a और b, जिसको हमको मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, a बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम घटा देंगे। अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो सब नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं।
इसके अब समीकरण है, अब इसको अच्छी तरह से बताया जाएगा अगली कक्षाओं में। ये पीछे कक्षाओं में बताया जा चुका है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो नीचे वाली लाइन को हम देखते हैं, नीचे वाले का चिन्ह देखते हैं। इसका चिन्ह माइनस है, इसी का चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले लाइन का। जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस रहेगा उसको प्लस। तो ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। इसका जो साइन है बी का प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। इसका साइन माइनस तो इसको प्लस कर देंगे। अब ये जो साइन, अब ये साइन को हम नहीं लेंगे, अब इस साइन को लेंगे जो बदलेंगे उसको। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे तो 2a और प्लस 3a हो गया, तो ये 5a हो जाएगा और यहाँ से माइनस और ये प्लस 0 हो जाएगा और a बराबर 0 हो जाएगा। 0 और 5 इसके नीचे आएगा और किसी भी 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आता है, तो a बराबर 0। तो a का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया 0, a का वैल्यू प्राप्त कर लिया हमने 0। हमको फाइंड करना है a प्लस बी। तो जब a निकल गया तो b का मान निकालने के लिए इस a का मान या तो इस समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ जाते 2 इंटू a के स्थान पर हम 0 रख देंगे और प्लस यहाँ पर b और बराबर -6 जो है सेम रख देंगे। बस a के स्थान पर जो दिखा रहा है उसी को लिखेंगे, हम मिटा दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 0 आ प्लस b इजकल टू -6। इसमें 0 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा और b इजकल टू -6। तो हमने a और b का वैल्यू प्राप्त कर लिया। a बराबर हमने 0 प्राप्त किया था और b बराबर हमने -b प्राप्त कर लिया। और हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है a प्लस b का मान। तो a का मान 0 और b का मान 6। तो ये दोनों को ऐड 0 -6 अर्थात क्या हो जाएगा -6। 0 ये प्लस माइनस माइनस और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6। तो हमारा ये आंसर। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ हमने एग्जाम्पल बता दिया, थ्योरी बता दिया, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप लोग प्रश्नावली को, अभ्यास को, प्रश्नों को हल करेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है।